गुड इवनिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम का बाद आज अपना पेज से एक लाइव एक वॉइस आप लोग को पहुंचाएगा बोल के बहुत काफ़ी देर कुछ महीना का बाद ये हम लाइव में आ रहा है। लाइव में अभी आने का रीज़न यही है कि पता नहीं हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट अभी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एक चीज़ है एसआईआर को लेकर जो हमारा स्टेट में जो चल रहा है अच्छा है। इसमें गवर्नमेंट कंसर्नली अपना काम को कर रहा है। और दूसरा है हम अपना मुद्दा में बात करेगा। हमारा जो बनकोल एंड हमारा इश्यूज़ को लेकर पब्लिक जनता और सारा अरुणाचल सारा इंडिजिनियस का क्वेश्चंस थोड़ा आ रहा है मेरा ऊपर में, इसलिए आप लोग को बता दूं। एक अपडेट का जरिए एक लाइव वीडियो का माध्यम से एक आप लोग को अपडेट दे देगा। अपडेट ऐसा है, देखिए हमारा जो स्टेट में जब हम लड़ रहा था 6 अक्टूबर से, उसमें पब्लिक को हमने डिस्प्ले कराया एक एक मस्जिद में जाकर। मस्जिद का जो पंजा खाना का जो मालिक का जगह का नाम को मालिक का नाम को लेकर, वहाँ का मौलाना का नाम को लेकर हमने अपना फेसबुक पेज का माध्यम से, इवन हमारा जो मीडिया का माध्यम से हम जनता तक पहुँचाया। और ये हमारा स्टेट के लिए हानिकारक है बोलकर हमने सारा आवाम को बताया। आज मेरा लाइव में आने का रीज़न यही है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये जून महीना में 4 जून को जितना भी हमारा ट्विन कैपिटल्स में जितना भी मस्जिद है उसको सील किया। पब्लिक को दिखाया कि हाँ हम गवर्नमेंट जो सरकार जो काम कर रहा है बोलकर। लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइजेशंस का क्वेश्चन ये है, आप लोग उसको सील किया है तो डिसमेंटल कब करेगा? डिसमेंटल नहीं करता है तो उसको कब कन्वर्टेड करेगा दूसरा चीज में, चाहे वो स्कूल में हो चाहे रिहेब सेंटर में हो? क्योंकि लैंड ओनर्स जो है ऑलरेडी डोनेट दे चुका है, तो उसको कब कन्वर्ट करेगा या तो कब डिसमेंटल करेगा? हम लोग जब बंदी दिया था, पब्लिक ने सारा जनता स्पेशल ट्विन कैपिटल का हम लोग को कोऑपरेट किया, अच्छा सपोर्ट दिया। मजिस्ट्रेट हम लोग को सपोर्ट दिया, सब साथ दे के बनकोल्स भी सक्सेस हुआ। इससे ये पता चलता है कि हम लोग कितना सतर्क है ये चीज़ को लेकर, स्पेशल इलीगल मोव्स को लेकर। एंड सेकेंड थिंग्स आता है हमारा इलीगल इमिग्रेंट्स में, जो हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बांग्लादेशी को हटाओ, बांग्लादेशी को भगाओ। हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आने वाला पीढ़ी के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। और इसमें हमारा कुछ ऑफिसर्स कुछ लोग ये बोलता है कि यहाँ बांग्लादेशी कहाँ है, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। देखिए अरुणाचल बोल के नहीं, सारा हमारा जो भारतवर्ष जो एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से उस संविधान को हम लोग मानता है। अरुणाचल का सभी निवासी उसको मानता है। तो इसमें क्या है, जब हम लोग यहाँ में एक विधायक चुनने के लिए, एक एमएलए चुनने के लिए
रहता तो सब कैपिटल में है, मैक्सिमम जो 28 डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक है रहता कैपिटल में है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो अपना विधायक को चुनने के लिए, अपना वोटिंग राइट्स करने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट में जाके वोट मारता है। वोटिंग को अपना डिस्ट्रिक्ट में वोट मारता है ताकि हम अपना विधायक को, सही विधायक को चुनेगा, अपना सही एमएलए को चुनेगा बोलकर। लेकिन हम लोग जब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हमारा TCL एरिया में हो या मोन एरिया में हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जब जाता है तो रहता कौन है यहाँ में? कुछ हमारा लोकल्स एंड कुछ आउटसाइडर्स, नॉन ट्राइबल्स। तो उन लोग जो है यहाँ में वोटिंग मारता है, यहाँ में वोट मारता है। तो अब समझ जाना है कि जो उसका जितना भी आई कार्ड है वो फेक है। क्यों फेक है, किस लिए फेक है? उसका असम का रहने वाला लोग असम में अपना घर नहीं है, अपना गांव नहीं है, वो यहां घुस जाता है। ये मियाँ मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम लोग घुस जाता है तो वो यहां में वोट मार रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी आज का डेट में। इसको, ये जड़ को हम लोग खत्म करना है। SIR इम्प्लीमेंट किया है, SIR अभी चल रहा है अरुणाचल में, लेकिन उसको सही तरह से कैसे हम लोग उसको बचाना है। यहां में आपका वोटर राइट है तो आपका असली जो प्रेजेंट जो एड्रेस यहां का है, नारलगन, ईटानगर, बोरुम, लेकी, गंगा, कई का भी हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस तो एक तो होना है ना प्रॉपरली। आप ईद ने बोलो यहां मना के बेचता है, आप यह वोटिंग यहां मार के बेचता है, तो आपका इरादा क्लियर होता है कि यहां में उसका मेरा जमीन को लेना है बोलकर। और हम लोग का यहां में स्पेशली जो लोकल्स लोग को हम यही बोलेगा, आप लोग जो ईयरली जो रेंट अभी दे रहा है, ईयरली, जैसे कि एक साल में आपका जो बंजर जमीन को आप घर बना के बेचने देता है, आप इसको जानना है। आपका जमीन में अगर 12 इयर्स तक वो इंसान बैठ गया तो उसको आप चाह कर भी नहीं हटा सकता है। ये संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको आप जानना है। हम लोग को यह सोचता है कि हम ट्राइबल है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी होगा, कोर्ट में वो कूद जाएगा तो आप लोग का जमीन को देखा देखी छीनेगा। इसको जानना है, मेरा पब्लिक लोग जानना है। अभी आप लोग जो है जैसे कि एक साल का 10,000 बारह लेता है, 20,000 बारह लेता है, लेकिन उससे टेक्निकली क्या कर रहा है? वो बांग्लादेशी को बढ़ा रहा है। कैसे? वो एक रेंट बनाएगा, वो रेंट हाउस में तो आपका लोकल आदमी नहीं बेचेगा ना, हमारा इदू मिस्मी बाई नहीं बेचेगा, नोक्ते वांगचू नहीं बेचेगा, ताई कामती नहीं बेचेगा, हमारा जो आका मिजी नहीं बेचेगा, निसी आपातन ताकि नहीं बेचेगा। उसका रेंट में वहां से लोग को बुला के बेचने देगा। वो मालिक को देता है 20,000 ईयरली, लेकिन वो कमाता है वहां से 30,000। वो बोलता है कि रेंट अगर हम बनाए हमको भाड़ा देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि उन लोग का जो पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण से क्या होता है? क्राइम शुरू होता है। या स्कूटी चोर, बाइक चोर, ड्रग्स पेडलर कहां से आता है? क्या ड्रग्स अरुणाचल में प्रोडक्ट होता है क्या? बाहर से लाता है, कनेक्शन बनाता है और किसको लूटता है? हमारा लोकल्स लोग को। किसका ऊपर में ये हानिकारक आ रहा है? हमारे युवा का ऊपर में। इसीलिए तो हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइजेशंस का डे 1 से स्टैंड था कि हम यहां से बांग्लादेशी मुस्लिम को हटाएगा, रोहिंग्या मुस्लिम को हटाएगा। आज भी स्टैंड है। अभी सरकार को हम लोग क्वेश्चन करेगा
आपने जितना भी यहां में सील करके रखा हुआ को कब डिसमेंटल करेगा, कब तोड़ेगा इसको, कब इसको तोड़ेगा, कब डिसमेंटल करेगा। अब सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए सील मार के रखने से नहीं होगा, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका साथ साथ में जब हम लोग आईपीओ टीम चिल्लाता है, जब कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जब चिल्लाता है, तब आप लोग जो है आईएलपी को चेक करता है। अदर्स दिन क्या करता है? कुछ नहीं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सरकार हमारा बात को मानिए। हमारा यहाँ में क्राइम रेट बढ़ रहा है। अभी 2010 से लेकर 2020 तक का तुलना कीजिए, 2020 से लेकर 26 की तुलना कीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी मेरा लाइफ में आने का रीजन यही है। आप लोग सोचना नहीं है अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस आईपीओ टीम सोया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। समाज का काम करते करते अपना फैमिली को भी देखना पड़ता है, फैमिली का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कुछ समय हम लोग देख रहा था। और अभी एक लेटेस्ट हमने देखा है, हमारा जो अपर सुबनसिरी में जो तकसिंग एरिया में कुछ सोसाइटी ने अपना जो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर का एक कॉपी सबमिट करता है कि हमारा जो बस्ती है, हमारा जो खेती है, हमारा जो ज़मीन है, उसको एनक्रोच करके रखा हुआ है, बोल रहा है। वो मीडिया में दिखा रहा है, फिर भी हमारा सरकार जो है इसका चीज़ को लेकर साइलेंस है। ये दुख का बात है। इतना सबको पता है, सबसे ज़्यादा कुर्बान जो है अपना मिट्टी के लिए होता है। हम लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करता है, रिक्वेस्ट करता है, इसको आप लोग इनिशिएट लीजिए। ये आज हम लोग सोचता है कि हाँ वो हमारा पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली इसको भी करना है। हम और हमारा टीम, आप लोग नहीं सोचना है कि ऐसा बैठा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आलो का मस्जिद को हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट लड़ रहा है, और हम लोग जितना भी इलीगल जगह में हम लोग फिर से ऑपरेट करना शुरू करेगा। सरकार को अभी जो हम लोग का जो सील किया वाला अपडेट को लेगा, सरकार से बात करेगा। अगर आप लोग डिसमेंटल नहीं करता है बोलने से, डेफिनेटली आईपीओ टीम डिसमेंटल करके ही छोड़ेगा उसको। जो इलीगल है, लीगल को हम नहीं बोल रहे, इलीगल को, और ऑपरेट करना शुरू करेगा यहां में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। हम आप लोग को एरिया भी लोग बता रहा है, पब्लिक आप लोग सुनिए। गंगा, सूद एंड हेलीपैड लेकिए, वहां में मिनी बांग्लादेशी बना के रखा हुआ है, मिनी बांग्लादेशी। आप लोग भी रात को वहां नहीं घूम सकता है। कब आपको हलाल कर देगा, कब खत्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम आज लाइव में आने का वही रीजन है कि आप लोग को बता दूं, और सरकार को भी अभी हम मेरा तरफ से एक वॉइस क्लियर मैसेज आप लोग का पूछता है, आपने जितना भी सील किया है इसको डिसमेंटल किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो क्यों डिसमेंटल नहीं किया है, और नहीं किया है तो कब तक करेगा डिसमेंटल जो है। सिर्फ पब्लिक का आंख को धूल झोंकने वाला काम नहीं करने से अच्छा है। आपका जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने से अच्छा है। तब आईपीओ टीम भी सैल्यूट करेगा, जनता भी आपको सैल्यूट करेगा। अदरवाइज हम लोग का जो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट जो है कंटिन्यू होगा, और हम लोग
अपना कार्य को लेकर, अपना पॉइंट्स को लेकर अभी हम लोग भी स्टेप बैक नहीं होगा। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं होगा। जैसे आप लोग को बता दूं, जो निर्जुली में है वो तेची गामड़ों का प्रॉपर्टी में है, और दूसरा है कंकन नाला में वो योगी तालो का प्रॉपर्टी है, और जो हेलीपैड में है वो टाइन तकिन का प्रॉपर्टी है, और जो गंगा में है वो हमारा वहाँ का कॉर्पोरेटर रिची मेमा का है, एंड एक है हमारा जो सी सेक्टर बैंक तिनियाली में एक है, उसका जो ऑनर्स नाम को भूल गया, एंड एक है हमारा गोपुर में। तो हमारा कहना तो यही है कि जितना भी जो सील किया हुआ है उसको डिसमेंटल कीजिए। डिसमेंटल करना है। अगर डिसमेंटल नहीं करता है, सिंपल से सील मार के रखता है, तो क्यों सील मार रहा है, किस लिए मार रहा है? तो इसको आप लोग क्या प्रावधान करेगा, क्या में कन्वर्ट करेगा? रिहैब सेंटर में कन्वर्ट करेगा, ना स्कूल में कन्वर्ट करेगा, ना हमारा ऑर्फनेज, ये जो एक आप लोग देख रहा है यहाँ में एक तो यहाँ में जो बच्चा लोग का, अनाथ लोग का, उन लोग को आप दान देगा। यहाँ में इतना सारा एनजीओ, उसको दान दे दो गवर्नमेंट। अगर वो नहीं करता है तो डेफिनेटली आपीओ का नेक्स्ट स्टेप हम लोग उसको डिसमेंटल करने के लिए कोशिश करेंगे। वो किसी का भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, किसी का भी क्यों ना हो, उसको शुरू करेगा। उसका इलीगल मीन्स आप लोग समझ रहा है, जिसका वोटर्स यहाँ में वोट मारता है, जो आदमी अपना ईद को यहाँ मना के बैठ रहा है, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना है वो सच में इंडियन मुस्लिम है तो वो कहाँ से है। असम बोल के भी उसका जो पासपोर्ट पास, उसका जो ILP, उसका आधार कार्ड, पान कार्ड नकली है ना सही है, उसका दादा कौन था, परदादा कौन था, पूरा चेक करना है। अगर ऐसा नहीं करता है बोलने से डेफिनेटली आने वाला समय में, ज्यादा भी समय नहीं, 1 या 2 डिकेड्स के अंदर में हम उन लोग का गुलाम बन के बैठेगा, उन लोग का बात को हम लोग मान के बैठेगा। जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा त्रिपुरा का हालत आप लोग सब देखता है, उसको हम लोग हमेशा जिक्र करता है। वहां में त्रिपुरी एंड रियांग है, वहां का जो लोकल जो है इंडिजीनियस, बट अभी उन लोग का इतना माइनॉरिटी कम हो गया कि वहां का जो कैपिटल में भी अपना इंडिजिनियस फेस्टिवल को नहीं मना सकता है। तो वो क्या वहां में जो रोल कर रहा है, रोल मॉडल जो है वो क्या इंडियन है क्या? नहीं, पूरा बांग्लादेश से आने वाला लोग है। मिल के सरकार बना रहा है, मिल के चला रहा है। ये कहीं हमारा स्टेट में ऐसा ना हो, उसी के लिए आपीओ टीम का जो मुद्दा है, हमारा बहन का ऊपर में, हमारा बेटी का ऊपर में अत्याचार नहीं होना है, हमारा दीदी का ऊपर में, माँ का ऊपर में स्कैम नहीं होना है बोलकर हम लोग को सतर्क रहना है, हम लोग शांति से जीना है बोलकर हम ये मुद्दा को छेड़ रहे हैं। ये आपीओ टीम का ऑन इंटरेस्ट बोल के नहीं है, तारो सोनाम का ऑन इंटरेस्ट बोल के नहीं है। इसीलिए हम उतना ही बोलेगा। अभी हम लोग फिर से इसको सरकार को हम लोग पूछेगा, आप लोग जो सील किया है इसको आगे आप लोग क्या करेंगे? अब सिंपली सील करने से नहीं होगा, वो कोर्ट में लगते रहेगा, कोर्ट में चलते रहेगा। उससे बेहतर दिन वन टाइम इसको डिमोलाइज कर दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए, वही हमारा जो फाइनल वो होगा। नहीं तो आपीओ टीम का जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो कंटिन्यू होते रहेगा। हम लोग का जो स्टैंड क्लियर है, उसी चीज को हम बोलने के लिए आज मेरा पेज में हम लाइव में आया है। यहां में किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बट आपीओ का 2 मुद्दा है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ में इलीगली नकली ये ILP बना के जो बैठ रहा है, नकली आधार कार्ड बना के जो बैठ रहा है, जिसका आसाम से कोई लिंक नहीं है,
जिसका जो वेस्ट बंगाल से कोई चैनल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से कोई लिंक नहीं है, उन लोग यहाँ में जो स्कैम करके यहाँ में जो बैठ रहा है फ्री में, अरुणाचल का मजा ले रहा है, हमारा बहन बेटी का साथ अत्याचार जो कर रहा है, वो बांग्लादेशी लोग का मेरा चेतावनी है। अभी हम लोग फिर शुरू करने जा रहा है। हम लोग पहले भी शुरू किया था, आज भी शुरू करेगा, कल को भी शुरू करेगा, नहीं छोड़ेगा। हमारा जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप करते रहेगा। ये क्लियर कट मैसेज है। हम इधर उधर इश्यू को बात नहीं करेगा, हर इश्यू को हम लेगा बोल के नहीं बोलेगा, लेकिन जो हमको लड़ना चाहिए उसको अंत तक लड़ के दिखाएगा। डेफिनेटली अपियो टीम यहाँ स्टैंड है। शायद लाइव ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए मेरा वॉइस को यहाँ पे रखेगा। जो हमारा वॉइस लाउड एंड क्लियर है। हम अभी तक हमारा जो इश्यूज़ को लेकर कंसर्न है, बैक नहीं है। एसआईआर जो इम्प्लीमेंट उसको हम लोग रुक रहा था, एसआईआर का बात क्या होता है, लेकिन अभी एसआईआर में जो जो वोटर लिस्ट है उसको भी हम लोग वेरिफिकेशन करना है, घूम के वेरिफिकेशन करना चाहिए। वो हमारा अथॉरिटी है, ये इंडिजिनस स्टेट है, हमारा राइट है, ये ट्राइबल स्टेट है, हम राइट है, उसको सर्चिंग करना मेरा ड्यूटी बनता है। 200 रुपया में एक आपका ILP बन सकता है, तो 100 रुपया में आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकता है? आप लोग सिर्फ आधार कार्ड का बेस पर आप लोग देखता है कि हमारा ये आसाम का यहाँ का फलाना फलाना, नहीं। वो सही में कहाँ में उसका दादा परदादा कौन था उसको भी जानना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। अभी हमारा जो वॉइस लाउड एंड क्लियर है, हम लोग का जो मैसेज है, आज एज ए प्रेसिडेंट अपियो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप लोग सील किया है, तो उसका अभी नेक्स्ट अल्टरनेट क्या होगा आप लोग को पूछता है। अगर आप लोग शुरू नहीं करता है तो डिसमेंटल करने के लिए अपियो टीम रेडी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।